बेहतरीन आविष्कार आयुर्जल, है ना, एक सही, है ना, और एक सच्चा पीने का पानी, पानी का ये जो प्रोडक्ट है ना, आयुर्जल अल्कलाइन पीने का पानी का कैप्सूल दोस्तों, धन्वंतरी का आयुर्जल सबसे मतलब खट्टी डकार जिसको बोलते हैं ना दोस्तों, है ना, एसिड रिफ्लक्स, खट्टी डकार, उसमें सुधार, है ना, मानव शरीर में सुधार, और अपनी खनिज सामग्री के कारण हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए संभावित लाभ प्रदान करता है दोस्तों, है ना, जिनको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, जिनको जोड़ों का दर्द का प्रॉब्लम है, ऐसे, है ना, इसमें क्या होता है, खनिज पदार्थ होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, है ना, ये सारे जो कैल्शियम मतलब खनिज पदार्थ मतलब मिनरल्स होते हैं, ये हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है ना दोस्तों। तो इस तरह से क्षारीय पानी मतलब अल्कलाइन और खनिज युक्त पानी मानव शरीर में पानी की मात्रा में सुधार, एसिड रिफ्लक्स से राहत, खट्टी डकार जिसको बोलते हैं, जो कि पाचन की समस्या है, एसिड रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स मतलब पेट में जो एसिड है वो हमारे खाने के नली में वापस आ जाता है, एसिड रिफ्लक्स होगा। तो इस तरह से खनिज पानी कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिज प्रदान करता है। तो हमारा आयुर्जल जो अल्कलाइन कैप्सूल है, पानी का कैप्सूल है, इसमें अल्कलाइन पानी और खनिज युक्त पानी जो कि बहुत एक जबरदस्त तरीके से फायदेमंद है दोस्तों। मिनरल वाटर के संभावित लाभ, खनिज युक्त पानी मतलब खनिज, मिनरल है ना, मिनरल मतलब खनिज, तो खनिज युक्त पानी मतलब मिनरल वाटर के संभावित लाभ क्या है, आवश्यक खनिज प्रदान करता है हमारा आयुर्जल, है ना, ये कैप्सूल। मिनरल वाटर मतलब खनिज युक्त पानी में आवश्यक, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिज होते हैं जो शरीर के कार्य को लिए आवश्यक है ना, पाचन में सहायक। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कार्बोनेटेड मिनरल वाटर कब्ज और अपच के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है। तो दोस्तों देखो, ये मतलब ये साधारण बातें नहीं है दोस्तों, है ना, एक तो ऐसा पानी दोस्तों, एक तो ऐसा पानी जिसमें खनिज जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिज होते हैं। दूसरा, है ना, यही खनिज पदार्थ हमारे शरीर शरीर में जो काम होते हैं, कार्य होते हैं, उनके लिए आवश्यक है, जैसे कि पाचन में, है ना, खनिज पदार्थों का फायदा पाचन में सहायक, है ना। कुछ अध्ययन मतलब जो खोज हुई तो उससे पता चलता है कि कार्बोनेटेड मिनरल वाटर, है ना, कार्बोनेटेड और मिनरल वाटर कब्ज और अपच के लक्षणों को ला जाता है, मतलब आपके पाचन को भी मदद करता है, जिनको कब्ज की समस्या है, जिनको अपच की समस्या है, ऐसे स्थिति में भी हमारा आयुर्जल का ये वाटर फिल्टर कैप्सूल फायदेमंद है, क्योंकि ये मिनरलाइज्ड है दोस्तों। क्षारीय पानी के संभावित लाभ, अल्कलाइन पानी जिसको कहते हैं, अब तो हम लोगों ने मिनरल वाटर का फायदे देखे, अभी एक अल्कलाइन पानी के फायदे। तो अल्कलाइन पानी एसिड रिफ्लक्स से राहत, है ना, फिर से खट्टी डकार, है ना, या पेट में से जब है ना, हम लोग बोलते हैं ना छाती में जलन, है ना, हार्ट बर्न, है ना, उसको वो क्यों होता है हार्ट बर्न, क्योंकि हमारे पेट में जो एसिड होता है वो हमारे गले के हिस्से जो खाने की नली होती है उसमें वापस आ जाता है, उसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। तो उच्च पीएच वाला क्षारीय पानी पेप्सिन नामक एंजाइम को निष्क्रिय करने में मदद करता है, जो एसिड रिफ्लक्स में योगदान देता है, जिससे GERD मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, है ना, रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं, GERD मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों में, GERD लोगों में राहत मिलती है। तो कई लोगों को आप देखोगे कि मेरे को बोलते हैं कि मेरे को GERD है, या उनको रिपोर्ट में लिखा जाता है ये GERD का पेशेंट है, तो ऐसे लोगों में 100% दोस्तों आयुर्जल एसिड रिफ्लक्स स्थिति में GERD के लोगों में हम लोग दे सकते हैं 100%। दोस्तों पानी मानव शरीर में पानी की मात्रा में सुधार और प्रदर्शन में सुधार, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि क्षारीय पानी तेजी से अवशोषित होता है, अल्कलाइन पानी साधारण पानी से, आरओ के पानी से जल्दी अवशोषित होता है अल्कलाइन पानी, जिससे बेहतर जल योजन, हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं ना, जल योजन मतलब पानी की मात्रा शरीर में, है ना, मानव शरीर में पानी की मात्रा में सुधार हो सकता है, खासकर व्यायाम के बाद, है ना। तो ये हमारा अल्कलाइन पानी है जो कि जल्दी से अवशेष होता है शरीर में,
बाकी पानी से। दोस्तों, हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है क्षारीय पानी। क्षारीय पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं जो मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी है। कुछ शोध बताते हैं कि विटामिन सप्लीमेंट के साथ साथ क्षारीय पानी पीने से हड्डियों का घनत्व बेहतर हो सकता है, और खासकर रजो निवृत्ति के बाद की महिलाओं में, है ना। अब तो हम लोगों ने देखो क्या किस किस के बारे में, एक तो व्यायाम के साथ, है ना, जो पानी की मात्रा की जरूरत होती है व्यायाम के बाद में, उसके लिए बात हो गई। अल्कलाइन पानी, अल्कलाइन पानी हमारे शरीर में हाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए मदद करता है। हड्डियों के लिए फायदेमंद पानी के अल्कलाइन पानी हड्डियों के लिए फायदेमंद, और विटामिन के साथ अगर हम लेते हैं तो हड्डियों की मजबूती बढ़ाता है अल्कलाइन पानी। और जिन महिलाओं में रजो निवृत्ति मेनोपॉज वाली महिलाओं को भी हमारा अल्कलाइन, है ना, पानी बहुत जरूरी है दोस्तों। रजो निवृत्ति के बाद भी महिलाओं में अल्कलाइन पानी उनके शारीरिक सेहत में, जैसे हार्मोन्स की सेहत, महिलाओं में क्या होता है ना, पीरियड्स के दो मतलब बुढ़ापे में क्या होता है, पीरियड्स उनके बंद होने लगते हैं, मासिक मासिक धर्म बंद होने लगता है। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है, मासिक धर्म के बंद होने वाली प्रक्रिया में हार्मोन्स का ऊपर नीचे हो जाता है, अब नॉर्मल इम्बैलेंस हो जाते हैं हार्मोन्स। ऐसी स्थिति में रजोनिवृत्ति की प्रक्रिया या रजोनिवृत्ति के लक्षणों को न होने बनाते हुए, रजोनिवृत्ति के लक्षणों को न बनाते हुए रजोनिवृत्ति की प्रक्रिया से अच्छी तरह से गुजरने में मदद करता है हमारा अल्कलाइन पानी, है ना। और इस तरह से यूरिक एसिड के स्तर को कम कर सकता है। कई लोग बोलते हैं ना कि भैया यूरिक एसिड से क्या होता है, यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में, खासकर पैरों की, पैर की जो बड़ी उंगली है उसमें जो जम जाता है, और उसको गाउट कहते हैं, गाउट नामक जोड़ों का दर्द। गाउट नामक यूरिक एसिड का बढ़ने से गाउट नामक जोड़ों का दर्द होता है दोस्तों। ऐसे यूरिक एसिड के लेवल को शरीर में से कम कर सकता है। 2024 के एक अध्ययन में पाया गया कि गाउट से पीड़ित जिन लोगों में ने अपने उपचार में क्षारीय पानी का शामिल किया, उन्हें जोड़ों का दर्द कम हुआ और यूरिक एसिड का स्तर भी कम हुआ। जो इनको यूरिक एसिड, तो ये अल्कलाइन पानी जरूरी है। इसलिए आज भी मेरे प्रेस्क्रिप्शन में आप देखो, जब भी आप मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ ना, आज भी मेरे प्रेस्क्रिप्शन में आयुर्जल का अल्कलाइन पानी शामिल है। 5 लीटर्स ऑफ आयुर्जल अल्कलाइन पानी, ये आज भी मैं लिखता हूँ दोस्तों, है ना। क्योंकि है ना, तो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है हमारा आयुर्जल का अल्कलाइन पानी। कुछ समर्थकों का दावा है कि क्षारीय पानी मतलब अल्कलाइन पानी मुक्त कणों को मतलब फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करके एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि इस प्रभाव की पुष्टि के लिए, है ना, अधिक शोध की, है ना, आवश्यकता है। इस तरह से दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, ये सिद्ध हो चुका है दोस्तों। इस तरह से, है ना, अल्कलाइन पानी एसिड रिफ्लक्स में, जिनको पेट का प्रॉब्लम है, जिनको छाती में जलन है ना, एसिड रिफ्लक्स में अल्कलाइन पानी, आयोजल का अल्कलाइन पानी, है ना, शरीर में अच्छी तरह से जल्दी से अवशोषित होता है और हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है दोस्तों। साथ ही साथ व्यायाम के बाद जो पानी की मात्रा की जरूरत है उसके लिए भी अल्कलाइन पानी फायदेमंद है। हड्डियों की मजबूती, महिलाओं की रजोनिवृत्ति की प्रक्रिया के दौरान यूरिक एसिड को कम करने के लिए और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है हमारा धन्वंतरी का आयुर्जल अल्कलाइन पानी दोस्तों। और इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ जो बोलते हैं ना हम लोग, आरओ, आरओ का पानी, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी मुख्य स्वास्थ्य नुकसान नुकसान है कि रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का पानी कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिजों को नष्ट कर देता है आरओ का पानी। और इसीलिए दोस्तों इस खनिज रहित, है ना, ये जो आरओ का पानी है वो खनिज रहित पानी है। तो ये जो खनिज रहित पानी का लंबे समय तक सेवन कई स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है, खासकर अगर पानी खनिज क्षति से भरपाई नहीं कर सकता। जो खनिज खनिज मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिज रहते ही नहीं है। ये मतलब इसको क्या करता है, नुकसान कर, मतलब ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है उसको, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का पानी क्या करता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिजों को नष्ट कर देता है आरओ का पानी, इसलिए आरओ का पानी नहीं पीना है दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों में शामिल है ना। आरओ का पानी क्या करता है, देखो, आरओ सिस्टम पानी से लगभग सभी कुल घुलित ठोस पदार्थ टीडीएस, है ना, को प्रभावी रूप से हटा देता है। टीडीएस का एक फायदा भी दोस्तों, हम क्या बोलते हैं, टीडीएस 250 से 350 रहना चाहिए, है ना। टीडीएस अगर 250 से 350 रहेगा, है ना, टीडीएस मतलब ये जो खनिज पदार्थ होते हैं ना,
उनका उनकी मात्रा भी अगर ज्यादा होगी ना दोस्तों पानी में, तो भी वो हानिकारक है। इसीलिए टीडीएस मतलब ये जो खनिज पदार्थों की मात्रा 250 से 350 तक होनी चाहिए, जिससे यही खनिज पदार्थ टीडीएस के माध्यम से यही खनिज पदार्थ हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों आरओ सिस्टम क्या करता है, आरओ सिस्टम का पानी लगभग सभी टीडीएस के जो पदार्थ होते हैं, है ना, टीडीएस के जो मिनरल पदार्थ होते हैं उसको हटा देता है, जिनमें स्वास्थ्य के लिए आवश्यक लाभकारी खनिज भी शामिल है। जैसे मैंने बताया कि टीडीएस को पूरी तरह से आरओ का पानी क्या करता है, आरओ की मशीन क्या करती है, आरओ का फिल्टर मशीन, है ना, तो खनिज पदार्थ जितने भी है उसको पूरी तरह से हटा देता है, जिससे कि जो जरूरी कैल्शियम है ना, जरूरी खनिज पदार्थ है, वो हम लोगों को मिलेंगे नहीं। और इसीलिए पर्याप्त कैल्शियम की कमी हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी की कमजोरी और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। ये आरओ के पानी से वजह से होता है दोस्तों, है ना। मैग्नीशियम की कमी थकान, मांसपेशियों की ऐंठन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से जुड़ी होती है। दोस्तों अगर आप आरओ का पानी पियोगे तो आपको क्या होगा, है ना, कैल्शियम की कमी होगी, जिससे हड्डियों की कमजोरी और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ेगा। और मैग्नीशियम की कमी, आरओ के पानी में जब मैग्नीशियम नहीं रहता है, तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से क्या क्या होगा, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों से जुड़ी हुई, है ना, हृदय रोगों से जुड़ी हुई है कि मैग्नीशियम की कमी, है ना। ये देखो क्या करता है मैग्नीशियम, इसीलिए कई लोगों में हृदय रोगों के समय में मैग्नीशियम की भी गोली दी जाती है बाहर से, ताकि हृदय की मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है मैग्नीशियम, मांसपेशियों के लिए, है ना, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, हृदय हृदय के जुड़ी मांसपेशियों के लिए मैग्नीशियम जरूरी होता है। तो ये जब आरओ का पानी आप पियोगे तो आपको कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, जिससे कई सारी समस्या पैदा होती है। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, दोस्तों अभी हमारे अल्कलाइन जो आयुर्जल का अल्कलाइन कैप्सूल है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो शरीर में द्रव संतुलन, तंत्रिका मतलब नसों के संकेतों को और मांसपेशियों के कार्यों को बनाए रखने में मदद करता है। केवल कम खनिज युक्त पानी से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है ना। तो खनिज में अगर पानी में, आरओ के पानी में क्या होता है, खनिज होते ही नहीं है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिगड़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिगड़ने से कई जैसे परिणाम स्वरूप क्या होता है, थकान, कमजोरी, सिर दर्द और अनियमित दिल की धड़कन जैसे लक्षण हो सकते हैं दोस्तों। और इसीलिए आरओ का पानी न पीते हुए अल्कलाइन का पानी आप पियोगे तो इसमें क्या होगा, ये जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स है, खनिज पदार्थ है, ये, है ना, आपके, है ना, शरीर में द्रव संतुलन मतलब पानी की मात्रा भी बनाए रखेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट खनिज पदार्थ। और तंत्रिका मतलब नसों के संकेतों में भी मदद करेगा, नर्व सिग्नलेशन जिसको बोलते हैं, और मांसपेशियों के कार्य में मदद करेगा। और ये जो कम खनिज युक्त पानी है, इस जिसमें खनिज कम होते हैं, ये क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होगा, जिससे परिणाम स्वरूप थकान, कमजोरी, सिर दर्द, अनियमित, मतलब अगर किसी को सिर दर्द है, थकान है, कमजोरी है, तो इसका ये भी मतलब है कि वो आरओ का पानी पी रहा है, इसीलिए उसको थकान, कमजोरी, सिर दर्द, है ना। इसीलिए ऐसी स्थिति में हमारा आयुर्जल सबसे बढ़िया है। दिल की धड़कन अनियमित, है ना, दिल की धड़कन अगर किसी को है तो समझ लो एक कारण उसका आरओ का पानी भी है ना। थकान, कमजोरी, सिर दर्द, अनियमित दिल की धड़कन है तो समझ लो, उसको पहले पूछो कि भैया आपके घर में आरओ का है, तो समझ लो आरओ के पानी की वजह से ये सारी समस्या हो रही है, इसलिए आरओ का पानी नहीं पीना है। दोस्तों खनिजों का निष्कासन बढ़ा, अध्ययनों से पता चलता है कि खनिज रहित पानी से शरीर अधिक खनिजों का उत्सर्जन करता है। मतलब क्या मतलब है इसका, कि अगर आप आरओ का पानी पियोगे जो कि खनिज रहित पानी है, वो क्या करेगा, शरीर फिर जो बचा खुचा खनिज है शरीर में उसको भी इस्तेमाल करेगा, वो भी फिर कम हो जाएगा, है ना। अगर खनिज रहित मतलब मिनरल लेस, मिनरल के बिना, जो मिनरल के बिना खनिज बनी बिना पानी है ना, खनिज खनिज रहित, तो वो क्या करेगा, जो शरीर में जो बचे कुछ मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिज है उसको भी इस्तेमाल करेगा, शरीर खाली हो जाएगा, क्योंकि शरीर संतुलन बना रखने की कोशिश करता है, शरीर संतुलन बनाए के रखने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि भोजन और विटामिनों के माध्यम से ग्रहण किए खनिजों का भी अधिक दर से ह्रास होता है। जो आप, है ना, खनिज युक्त पानी नहीं पीते हो, है ना, खनिज रहित पानी पीते हो, तो आप जो भोजन के माध्यम से विटामिन और
खनिज पदार्थ लेते हो उसका भी ह्रास मतलब ज्यादा इस्तेमाल होता है और कम पड़ने लगते हैं दोस्तों, खनिज रहित पानी पीने से, आरओ का पानी पीने से। दोस्तों शुद्ध आरओ का पानी का पीएच का स्तर थोड़ा अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है, जिससे कुछ लोगों को आंतों के संबंधित स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। तो आरओ के पानी की वजह से आंतों के संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है दोस्तों, जिसका पीएच 5 से 6.5 होता है दोस्तों, 7.5। दोस्तों तो 7.5। दोस्तों 7.5 जो है ना दोस्तों, वो बीच वाला है, न्यूट्रल पानी बोलते हैं उसको। 7.5 का जो पीएच वाला पानी है वो न्यूट्रल पानी बोलते हैं। और हम लोग जो पीते हैं पानी, अल्कलाइन पानी हमारा आयुर्जल का, वो 8.5 होता है। तो 8.5 पीएच वाला, 8.5 पीएच वाला पानी सबसे बढ़िया होता है। लेकिन ये जो आरओ का पानी होता है, जो बोतल का पानी होता है, जो खरीद के पीते हैं, ये सारे आरओ के पानी होते हैं दोस्तों, जो कि 5.6 या 5 से लेके 6.5, जो कि एसिडिक पानी होता है, जिससे आंतों की संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती है आरओ के पानी की वजह से। दोस्तों है ना, बच्चों और कमजोर समूह का प्रभाव। बच्चों, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को खनिज की ज्यादा जरूरत होती है। बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को खनिजों की ज्यादा जरूरत होती है। खनिज रहित पानी से अपर्याप्त खनिज सेवन बच्चों में हड्डियों का विकास, संज्ञात्मक कार्य मतलब दिमागी कार्य, प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकता है, और गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं पैदा कर सकता है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको, है ना, ये हमारा आयुर्जल का पानी जरूरी है ना। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर आप लोग आरओ का पानी पी रहे हैं घर में, तो बच्चों में क्या होगा, हड्डियों के विकास में समस्या आएगी, बच्चों में दिमागी समस्या आएगी, और गर्भवती महिलाओं में प्रेगनेंसी की। और इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को भी आयुर्जल का अल्कलाइन पानी दे सकते हैं, बच्चों को भी जरूरी है दोस्तों। इस तरह से, है ना, भोजन से पोषक तत्वों की कमी, खाना पकाने के लिए खनिज रहित पानी मतलब आरओ का पानी का उपयोग करने से, है ना, भोजन में आवश्यक तत्वों की भारी हानि हो सकती है। मैग्नीशियम कैल्शियम में 60% तक हानि हो सकती है दोस्तों, है ना। अगर आप खाना पकाने के लिए भी अगर आरओ का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी कम हो जाएंगे। और जैसे कि मैग्नीशियम कैल्शियम में 60% तक कमी आ जाएगी, भोजन खाने में जो मैग्नीशियम और पोटेशियम है उसमें 60% कमी आ सकती है। इसीलिए आरओ का पानी खतरनाक है दोस्तों, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ का पानी के खतरे। दोस्तों डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि कुछ महीनों तक भी अगर आरओ का पानी पीने से गंभीर दुष्प्रभाव, अगर कुछ महीने भी आप पीते हैं आरओ का पानी, तो गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह पुष्टि हो चुकी है कि रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ के पानी पीने से नल के पानी में पिए जाने वाले अधिकांश प्रदूषकों की तुलना में शरीर में अधिकांश न, है ना, नुकसान मतलब नल का पानी से जो, नल के पानी में जो प्रदूषित प्रदूषित तत्व होते हैं, प्रदूषित पोल्यूटेड तत्व होते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक है आरओ का पानी। मतलब नल में अगर प्रदूषित घटक अगर हमारे शरीर में जाएंगे और उससे नुकसान, उसकी तुलना में जो नुकसान, उससे ज्यादा नुकसान आरओ के पानी से होगा दोस्तों। तो वैज्ञानिक रूप से यह पुष्टि हो चुकी है कि आरओ के पानी पीने से नल के पानी में पाए जाने वाले अधिकांश प्रदूषकों की तुलना में शरीर को अधिक अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, और तेजी से, और वो भी तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है आरओ का पानी। दोस्तों पानी को शुद्ध करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। आरओ का पानी बेचने वाली एक्वा कंपनियों के अलावा कई घरों में पर्सनल वाटर प्यूरिफायर भी पसंद किए जाते हैं। आरओ का सिस्टम आरओ का सिस्टम बेशक पानी की शुद्धियों को दूर करता है, लेकिन यह 92 से 99% लाभकारी कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी हटा देता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, है ना। 92 से 99% कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटा देता है आरओ का पानी। लेकिन है ना, ये आपको पता है, ये एक्चुअली आरओ का सिस्टम जो लाया गया, ये कंपनियों में जो इस्तेमाल किया हुआ पानी को फिर से शुद्ध करके
फिर से उस शुद्ध किए हुए पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए लाया गया, लेकिन बाकी कंपनी ने क्या किया, ये शुद्ध पानी करके हमारे घरों तक लाया, जो कि कंपनियों के पानी को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया हमारे घर में आ गई, और जिससे है ना 92 से 99% खनिज पदार्थ, मिनरल मिनरल तत्व पदार्थ है ना खत्म हुए, जिससे पोषक तत्व की कमी हो गई। दोस्तों, आरओ के पानी से संबंधित सैकड़ों वैज्ञानिक अध्ययन का विश्लेषण करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ऐसे ऐसे पानी का जानवरों और मनुष्य पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव, मतलब नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, है ना, अभी हम देखेंगे, है ना, हमारे आयुर्जल का परिचय देंगे हम लोग कि पानी एक प्राकृतिक नियम है। दोस्तों, प्रकृति का पानी का नियम बहुत विचारणीय है। दोस्तों, पृथ्वी में भी 73% पानी है, मानव शरीर में भी 73% पानी होता है। यह सहसंबंध जीवन में पानी के महत्व को दर्शाता है। दोस्तों, पृथ्वी में भी 73% पानी है, मानव शरीर में भी 73% पानी है, तो यह संबंध जो है ना पानी के महत्व को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि है ना मानव शरीर का अधिकांश भाग पानी पर निर्भर करता है, और पानी मानव शरीर का प्रमुख अंग है। इसीलिए मानव शरीर पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। आपका पानी किस तरह का है, आपका पानी की गुणवत्ता क्या है, इसके ऊपर आपका शरीर की सेहत निर्भर करती है। दोस्तों, हमें अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए पानी की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए। यदि हम किसी बीमारी से पीड़ित है तो ये जलजनित हो सकती है। दोस्तों, है ना, तो पानी के बहुत आम समस्याएं क्या है, हम जो पानी पीते हैं वो खराब हो जाता है ना, कुछ दिनों के बाद खराब हो जाता है। पाइप से होकर गुजरता है हमारा पानी, जो जो सरकारी पानी होता है ना, वो जिस पाइप से गुजरता है ना, पानी फिल्टरिंग उपकरणों से गुजरता है। विभिन्न प्रणालियां पानी के विद्युत गुणों में हेरफार करती है। इन यात्राओं के दौरान, पानी के जो बहते हुए यात्राओं के दौरान, पानी से उसके इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक धनात्मक पॉजिटिव आयनित रूप प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों, पानी में हम जो पानी पीते हैं वो ज्यादा दिन नहीं रुकता, मतलब रख नहीं सकते, उसमें बदबू आ सकती है, उसमें फंगस बैक्टीरिया तैयार हो सकते हैं। ये है हमारा आरओ का पानी, जो सरकार भी वही पानी देती है हम लोगों को। और जो जो पाइप से गुजर, पता नहीं अंदर से पाइप कैसी है, कितने कीटाणु उसमें, तो वो पाइप किस तरह के, तो उस तरह की पाइप भी हो सकती है। फिल्टर उपकरण जिनकी साफ सफाई सालों तक नहीं हुई होगी, तो वो भी, वो सारे कीटाणु, वो सारे समस्याएं से है ना वो आ सकती है। और इस तरह से ये जो प्रणालियां है ना, विद्युत जो उपकरण है, वो प्रणाली क्या करती है, हमारे पानी में, वो पानी के गुणों में फेरफार कर सकती है। दोस्तों, है ना, अभी भारत में जल प्रदूषण के कारण क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, कंपनियों का वेस्ट पानी में डाला जाता है। कृषि क्षेत्र में अनुचित व्यवहार, जैसे है ना केमिकल वाला, हम लोग केमिकल का खाद, कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं। मैदानी इलाकों में, नदियों में जल की मात्रा में कमी, सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं, जैसे शवों को जल में विसर्जित करना, स्नान करना, पानी में कचरा फेंकना, ये भी पानी में, भारत में जल प्रदूषण का कारण है। दोस्तों, जहाजों से तेल का रिसाव, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, वैश्विक तापमान, है ना, वैश्विक तापमान, ग्लोबल टेम्परेचर, और सुपोषण, शैवाल की अधिक वृद्धि, सुपोषण बोलते हैं उसको, तो ये सारे पानी के प्रदूषण के कारण है। दोस्तों, है ना, अभी पीएच क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम पीएच की बात करते हैं, पीएच क्या है, पीएच, है ना, एसिडिक वाटर, जो अम्लीय पानी मतलब एसिडिक वाटर का पीएच 7 से नीचे होता है, 7 से कम होता है। अधिकांश अम्लीय पदार्थ एसिडिक का पीएच 0 से होता है। बैटरी एसिड का पीएच, है ना, बैटरी के एसिड जो होता है उसका पीएच 0 श्रेणी में आता है। दोस्तों, क्षारीय पानी मतलब अल्कलाइन पीएच का पानी 8 से या उससे अधिक होता है। दोस्तों, तो पीएच जिसका एसिडिक है दोस्तों, है ना, एसिडिक पानी का पीएच कितना है, 7 से नीचे होता है, और अल्कलाइन पानी का पीएच 8 से या उससे ज्यादा होता है। सबसे क्षारीय क्षारीय मतलब अल्कलाइन पानी का पीएच 14 होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 14 किसका होता है, पता है, ये जो साबुन निरमा पाउडर इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, वो निरमा पाउडर, उसका पानी जो होता है ना, वो 14 का होता है। इसीलिए कभी भी बोला जाता है कि 14 पीएच का मतलब 9, 9.5 पीएच का भी पानी ज्यादा नहीं पीना है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा 9.5 5 पीएच का पानी किसको पीना है,
जिनको घाव है, डायबिटीज के घाव है, जिनको शुगर है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, उनको वो भी कितना पीना है? 9.5 पीएच का पानी के ऊपर पीना ही नहीं है। 9.5 पीएच का पानी, है ना, सुबह 1 गिलास, शाम को 1 गिलास पानी पीना है। वो भी सिर्फ एक ही महीना पीना है। अगर आपको त्वचा की बीमारियां हैं, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है ना, या घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 9.5 पीएच का पानी सुबह 1 गिलास, शाम को 1 गिलास पीना है दोस्तों। और इस तरह से, है ना, तो ये है हमारा। तो पीना कितना है? 8.5 तक हम लोग पी सकते हैं। तो दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है और इसे उदासीन माना जाता है, न्यूट्रल। उदासीन मतलब न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि इसमें ना तो अम्लीय मतलब एसिडिक होता है, ना अल्कलाइन गुण होते हैं। इसीलिए 7 पीएच के ऊपर 8.5 वाला पीएच का पानी हम लोगों को जरूरी होता है। जो हकलून देगा दोस्तों, तो 7 पीएच वाला पानी भी नहीं पीना है। कितना पीना है? 8.5 पीएच वाला पानी रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग पी सकते हैं, जो हमारा अल्कलाइन पानी से मिलता है दोस्तों, है ना, जो हमारे आयुर्जल के माध्यम से मिलता है। और दोस्तों, इसीलिए मेरे पानी पीने के पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए? अपने पीने का पानी का पीएच शब्द, है ना, तो आपने पीएच शब्द तो सुना होगा, जिसका इस्तेमाल, है ना, पीने के पानी की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप पीएच का मतलब जानते हैं? पीएच किसी भी पदार्थ में विद्युत कणों का माप है। पीएच बताता है कि ये पदार्थ कितना अम्लीय और कितना क्षारीय है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। पीने के पानी का पीएच मान 8.5 पीएच से 9.5 पीएच के बीच में होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पीएच स्केल दिखाया है। 7 मतलब न्यूट्रल, और 7 के अंदर एसिडिक, और 7 के ऊपर 8 से लेकर 14 तक अल्कलाइन पानी होता है दोस्तों। और इसीलिए, है ना, दुनिया का, है ना, ट्रू हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर, दुनिया का पहला वाटर मतलब अल्कलाइन पानी का फिल्टर, जो कि सच्चा पानी है, ट्रू सच्ची सेहत के लिए पीने का पानी, हमारा आयुर्जल का अल्कलाइन पानी, दुनिया का एकमात्र 100% शुद्ध पेयजल, है ना, हमारा आयुर्जल का अल्कलाइन पानी, है ना। ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब इसको कहीं कहीं पे भी हम लोग लेके जा सकते हैं, कार में भी ले जा सकते हैं, बस में भी ले सकते हैं, जैसे पोर्टेबल है। जीरो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है ना। और जीरो वेस्टेज, इसमें पानी बिल्कुल जीरो वेस्ट होता है। जैसे कि आरओ में 70 से 80% पानी वेस्ट हो जाता है, हमारे पास जीरो वेस्टेज, पानी वेस्ट नहीं होता है। लो मेंटेनेंस दोस्तों, इसको पानी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। और इस तरह से धन्वंतरी का आयुर्जल पानी। अभी इसमें जो 16 परतें हैं, इसकी जो 16 परतें हैं, है ना, आयुर्जल की, उन परतों के बारे में जानते हैं। पहली परत में क्या है? आयुर्जल कैप्सूल की पहली परत में क्लोरीन, है ना, पहली परत क्या करती है? आयुर्जल का कैप्सूल की पहली परत क्लोरीन, गंध, रंग रंग बाहरी धातुएं, रसायन, कीटनाशकों को अवशोषित करता है और पानी को साफ करता है। जैसे कि हमारी बात चल रही है ना, हमारी बात चल रही है कि भाई ये जो, है ना, क्या बोलते हैं, कि जो पानी में जो कीटनाशक होते हैं, है ना, एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं, जिसको, और पानी में जो क्लोरीन डाला जाता है साफ सफाई के लिए, पानी की साफ सफाई के लिए क्लोरीन, और पानी में जो एक गंध रहती है, पानी का एक अलग तरह का रंग रहता है, भारी धातुएं होती है, हानिकारक धातुएं होती है पानी में, रसायन होते हैं, कीटनाशकों को, तो इन सारे चीजों को क्लोरीन, गंध, रंग का, पानी का रंग, भारी धातुएं, रसायन, कीटनाशकों को अवशोषित करता है आयुर्जल की पहली परत, और इस तरह को पानी को साफ करता है आयुर्जल की पहली परत। दोस्तों, आयुर्जल की, है ना, आयुर्जल पानी की विशिष्ट गंध, और, है ना, आयुर्जल की दूसरी परत के लाभ क्या है? तो आयुर्जल क्या करता है? आयुर्जल का पानी, पानी में जो विशिष्ट गंध होता है, अवशिष्ट और अवशिष्ट क्लोरीन, है ना, पानी के हानिकारक पदार्थों को, और कैंसिनोजस, जो कैंसर के जो तत्व होते हैं, ऐसे कैंसर के तत्वों को दूर करता है आयुर्जल का दूसरी परत। दोस्तों, कैंसर के पदार्थ, जो कैंसर के तत्व होते हैं, उसको है ना, निकाल के कैंसर के कणों से दूर रखता है, कैंसर से बचाता है आयुर्जल की दूसरी परत। दोस्तों, आयुर्जल की दूसरी परत, आयुर्जल पानी शरीर में आम्ल, क्षार संतुलन और पोषण
पोषण संतुलन खाएगा। मतलब आयुर्जल का पानी आपको शरीर को एसिडिक आशिक शरीर से अल्कलाइन शरीर तो बनाता ही है, लेकिन आपके शरीर के लिए जो पोषण है उसको भी संतुलित करता है ना, पोषक तत्वों को भी संतुलित करता है आयुर्जल का अल्कलाइन पानी। आयुर्जल पानी आयुर्जल पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न खनिजों से भरपूर है आयुर्जल का पानी। दोस्तों, आयुर्जल पानी पाचन को बढ़ावा देता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, एंटी एजिंग की प्रक्रिया को, है ना, एजिंग की प्रक्रिया, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है ना, दीर्घायु प्रदान करता है। आयुर्जल का पानी पाचन को बढ़ावा देता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है, एंटी एजिंग प्रक्रिया को, है ना, और दीर्घायु, है ना, लंबे जीवन के लिए मदद करता है आयुर्जल का पानी। दोस्तों, आयुर्जल की तीसरी परत के लाभ क्या है? आयुर्जल पीने के पानी को, है ना, कीटाणु रहित करता है। आयुर्जल पीने के पानी को कीटाणु रहित करता है। आयुर्जल के पानी का सूक्ष्म संचार शरीर के रोग प्रतिकार क्षमता को सुधार करता है। आयुर्जल का पानी रोग प्रतिकार क्षमता मतलब, है ना, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। दोस्तों, पानी से दुर्गंध दूर करता है आयुर्जल का, हमारा आयुर्जल का कैप्सूल। आयुर्जल पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आयुर्जल जल के अणुओं की गति को तेजी करता है, पानी को सक्रिय मतलब एक्टिव करता है, एक्टिव पानी को करता है आयुर्जल। दोस्तों, आयुर्जल की चौथी परत मजबूत अवशोषण क्षमता, है ना, जो खनिज पदार्थ हैं वो घुल जाते हैं, है ना, पानी को शुद्ध करता है और फार इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करता है। आयुर्जल का कैप्सूल फार इंफ्रारेड विकिरण जो होता है, रेडिएशन होता है, उसको उत्सर्जित मतलब पानी में छोड़ता है, जिससे पानी में हानिकारक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अभी आगे देखो फार इंफ्रारेड का क्या फायदा है ना। तो आयुर्जल में दूर अवरक्त मुक्त करना, है ना, फार इंफ्रारेड रेडिएशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें जल, है ना, जल फिल्टर अक्सर सिरेमिक गेंदों का या पत्थरों का उपयोग करके, मतलब हमारे आयुर्जल में जो परतें हैं ना वो किसकी है? जो आयुर्वेदिक सिरेमिक जो, है ना, परतें होती है आयुर्जल में, जो कि वो फिल्टर के जैसे काम करते हैं पानी में, है ना, दूर अवरक्त फार इंफ्रारेड किरणों को उत्सर्जित करता है। अभी हम देखेंगे कि फार इंफ्रारेड किरणों का प्रभाव क्या है। फार इंफ्रारेड किरणों के कई प्रभाव होने का दावा किया जाता है, जिनमें बड़े जल अणुओं समूह को छोटा समूह में, मतलब बड़े बड़े जो अणु होते हैं पानी में, उनको छोटे समूह में तोड़ने में शामिल है फार इंफ्रारेड किरणों का फायदा। फार इंफ्रारेड किरणें पानी के पीने के पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन को बढ़ाता है। फार इंफ्रारेड कमजोर विद्युत धाराओं को हटाता है, सूक्ष्म खनिजों को पानी में पीने के पानी में मिलाता है। फार इंफ्रारेड, है ना, फार इंफ्रारेड समर्थकों का कहना है कि फार इंफ्रारेड स्वस्थ और निस्पंदन के लिए पानी को गुणों को बढ़ाता है। तो ये भी प्रक्रिया हमारे आयुर्जल अल्कलाइन आयुर्जल के माध्यम से फार इंफ्रारेड किरणों की उत्सर्जन की वजह से मिलती है। दोस्तों, आयुर्जल की पांचवी परत खनिजों का, है ना, विलयन। विलयन मतलब अच्छी तरह से घुल जाना। दोस्तों, खनिज अगर पानी में अच्छी तरह से घुलेंगे तो वो अच्छी तरह से अवशोषित होने में मदद करता है, और इसीलिए आयुर्जल की पांचवी परत क्या करती है? खनिजों का विलयन मतलब पानी में अच्छी तरह से मिल जाना। आयुर्जल सक्रिय जल अणुओं को सक्रिय करता है ना, और फार इंफ्रारेड उत्सर्जन नकारात्मक और सकारात्मक आयनों को मुक्त करता है, जो आयुर्जल के माध्यम से स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। दोस्तों, यह है पांचवी परत। छठी परत आयुर्जल की पानी को छानती है। छठी परत क्या करती है? पानी को छानती है, हानिकारक पदार्थों को सोख लेता है। आयुर्जल की छठी परत जीवाणुरोधी, है ना, प्रक्रिया होती है। सक्रिय जल एक्टिव पानी में मदद करता है, सूक्ष्म समूहित जल बनाता है ना, है ना। तो इस तरह से माइक्रो क्लस्टर जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म समूहित मतलब माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर बनाता है आयुर्जल। दोस्तों, आयुर्जल की सातवीं परत शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाता है। आयुर्जल की सातवीं परत शरीर की कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ाता है, बुढ़ापा विरोधी, एंटी एजिंग, है ना, उच्च चालकता मतलब हाई कंडक्टिविटी कहते हैं उसको, उच्च चालकता, कम ओआरपी ऑक्सीकरण न्यूनीकरण क्षमता, है ना, कम ओआरपी, है ना, इसको इसमें भी फायदेमंद है सातवीं परत। दोस्तों, आयुर्वेद जल की आठवीं परत पानी के पीएच को समायोजित करती है, रोगानुरोधी गुण होते हैं आठवीं परत में। दोस्तों, आयुर्जल की नवीं परत
पानी के लिए इष्टतम पीएच प्रदान करता है, मतलब पानी के पीएच को सही रखता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन से भरपूर। हाइपरलिपिडीमिया, मतलब मैंने बोला ना अनचाही चर्बी, हाइपरलिपिडिया मतलब अनचाहे चर्बी को कम करते हुए उच्च कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप को, उच्च रक्त गाढ़ापन, जो गाढ़ है ना, चर्बी की वजह से खून जो है गाढ़ा बन जाता है, जिससे बहने में भी मुश्किल होती है। तो हाइपरलिपिडीमिया मतलब अनचाही चर्बी, उच्च कोलेस्ट्रॉल और खून के गाढ़ेपन को कम करता है ना, हमारा आयुर्जल है ना। इस तरह से आयुर्जल की 10वीं परत दोस्तों, पानी के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब प्रक्रिया करके है ना, बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, जिससे पानी मजबूत होता है। दोस्तों, कम ओआरपी शरीर को हानिकारक क्रोमेट को हटाने में मदद करता है। दोस्तों, आयुर्जल की 11वीं परत हानिकारक क्रोमेट, नाइट्रेट और भारी धातुओं को हटाता है। सूक्ष्म जीवी जो हानिकारक सूक्ष्म जीवी होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनके प्रजनन को रोकता है 11वीं परत। आयोजल की 12वीं परत पाचन में सुधार करती है, जिनको मुंह के छाले, एसिडिटी, अल्सर, आंतों में सूजन, बवासीर, ऐसे जो पाचन की समस्या है, पाचन की समस्याओं को खत्म करके पाचन में सुधार करता है आयोजल की 12वीं परत। पानी और अवशिष्ट अवशिष्ट क्लोरीन की विशिष्ट गंध को दूर करता है ना, आयुर्जल का 12वीं परत। उसके बाद आयुर्जल की 13वीं परत दोस्तों, पानी से दुर्गंध को दूर करता है, आपके पानी को पुनः खनिज युक्त बनाता है। इसीलिए हम लोग बोलते थे कि है ना, अगर किसी के घर में आरओ है, तो आरओ का जो पानी आता है, पीने का पानी आता है, उस पाइप को आयुर्जल को जोड़ दो, आयुर्जल के कैप्सूल को जोड़ दो, ताकि आरओ का पानी भी है ना, जिसमें खनिज नहीं होते हैं, है ना, खनिज नष्ट हुए होते हैं, ऐसे आरओ के पानी में अब जब ये कैप्सूल के माध्यम से, आयुर्वेद के कैप्सूल के माध्यम से आएगा, तो उस वो भी खनिज युक्त बन जाएगा, है ना, और इसीलिए पुनः खनिज युक्त बनाता है आयुर्वेद की ये जो कैप्सूल है ना, ये आरओ के पानी को भी खनिज युक्त बनाता है। इस तरह से आयुर्वेद की 14वीं परत दोस्तों, पोषक तत्वों को प्रदान करता है, पाचन को बढ़ावा देता है। 14वीं परत, 15वीं परत आयुर्वेद की पानी को शक्तिशाली बनाता है, पानी के अणुओं को सक्रिय और अवशोषित करने में मदद करता है। दोस्तों, आखिरी परत हमारे आयुर्वेद की 16वीं परत, सेलेनियम आयन मुक्त करता है। सेलेनियम कैंसर नाशक और शरीर की सूक्ष्म पोषक माना जाता है। सेलेनियम एक पोषक तत्व है दोस्तों, खनिज पदार्थों में से एक है सेलेनियम, जो कि एक पोषक तत्व है। सेलेनियम कैंसर नाशक होता है। सेलेनियम शरीर की सूक्ष्म पोषक तत्वों को तत्व माना जाता है सेलेनियम को। सेलेनियम है ना, कैंसर विरोधी होता है ना, बुढ़ापा विरोधी होता है सेलेनियम। दाग धब्बे त्वचा पे हटाने में और रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने, विकिरण सुरक्षा, विकिरण मतलब जो सूर्य की किरण होते हैं या मोबाइल के किरण होते हैं, रेडिएशन किरण होते हैं, उनसे उनसे सुरक्षा करता है सेलेनियम, और अन्य कई सारे फायदे हैं सेलेनियम के। सेलेनियम मोटापा, सोरियासिस, घटिया है ना, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों की कमजोरी, उच्च रक्तचाप, अल्सर, माइग्रेन, है ना, अस्थमा और यहाँ तक के कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। तो कितना आयुर्वेद का पानी कितना फायदा है, एक तो एंटी एजिंग, बुढ़ापा विरोधी, कैंसर विरोधी, कैंसर में भी हम लोग दे सकते हैं आयुर्वेद के पानी को, है ना, त्वचा की सेहत के लिए, रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं। दोस्तों, मोटापा को कम करने के लिए, सोरासिस जैसे त्वचा की स्थिति में, घटिया मतलब जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों की कमजोरी को हटा के हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी आयुर्वेद को दिए जा सकते हैं। उच्च रक्तचाप, है ना, जिनको हाई बीपी है उसमें भी हाई बीपी को नॉर्मल करेगा। जिनके पेट में अल्सर है, आंतों में अल्सर है, मुंह में छाले, मुंह का अल्सर है, ऐसे किसी भी त्वचा का अल्सर है, ऐसे किसी भी अल्सर में दिया जा सकता है। माइग्रेन, आधा सिर दर्द में, सिर दर्द को ठीक करने के लिए दिया जा सकता है। अस्थमा वाले पेशेंट को दिया जा सकता है आयुर्वेद का अल्कलाइन पानी। कैंसर जैसी बीमारियों को इलाज में उपयोगी है आयुर्वेद का अल्कलाइन पानी दोस्तों। और इस तरह से आयुर्वेद के माध्यम से, जो आयुर्वेद के कैप्सूल के माध्यम से जो सेलेनियम होता है, सेलेनियम का उपयोग सेलेनियम की कमी के इलाज के लिए किया जाता है ना, और चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा में सेलेनियम का उपयोग थायराइडाइटिस, हशीमोटो थायराइडाइटिस में, मतलब आयुर्वेद का पानी थायराइड की समस्याओं को भी ठीक करेगा, है ना, और उच्च कोलेस्ट्रॉल, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा उसको भी ठीक करेगा, और इस तरह से है ना, थायराइड में भी दिया जा सकता है हमारा आयुर्वेद का अल्कलाइन पानी। दोस्तों, आयुर्वेद का अल्कलाइन पानी एक सच्चा पीने का पानी, सेहत का पीने का पानी, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, है ना, दुनिया का एक मात्र 100% शुद्ध पेयजल का पानी। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा आयुर्वेद का सेशन यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों।